पिछले वीडियो में हमने कबीरदास जी के कुछ साखी पढ़ी थी। आज कबीरदास जी के कुछ शब्द पढ़ेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर जो है वो सब जगह व्याप्त है, लेकिन हम लोग जो है ईश्वर को ढूंढने के लिए तरह तरह के यत्न प्रयत्न करते हैं। कबीरदास जी अपने शब्द में कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, नामे देवल नामे मस्जिद ना काबे के लाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में ना ही योग वैराग में, खोजी होए तो तुरत ही मिली हूँ पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, हे बंदे हे मनुष्य मुझे तू कहाँ ढूंढ रहा था। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर हम लोगों से ये कह रहा है कि हे बंदे हे मनुष्य तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में ही हूँ। नामे देवल नामे मस्जिद ना काबे कैलाश में। ईश्वर कहते हैं कि ना तो मैं किसी देवालय मंदिर में हूँ, ना ही मैं किसी मस्जिद में हूँ, ना ही मैं काबे में हूँ और ना ही मैं कैलाश पर्वत पर स्थित हूँ। अर्थात ये जो हमारे धार्मिक स्थल हैं जहाँ जाकर के हम ईश्वर की तलाश करते हैं, हिंदू मंदिर में जाते हैं, देवालय में जाते हैं, मुसलमान जो मस्जिद में जाते हैं, अपने धार्मिक स्थल काबे पर जाकर के ईश्वर ढूंढते हैं, कैलाश की यात्रा करके हम लोग हिंदू जो हैं कैलाश में ईश्वर को ढूंढते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर सब जगह विद्यमान है, लेकिन इन जगहों पर नहीं है, हमारे पास में ही है। ना तो कोने क्रिया कर्म में ना ही योग वैराग में। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर हमसे कहता है कि ना तो मैं किसी क्रिया कर्म में हूँ, हम विभिन्न प्रकार के कर्म कांड करते हैं और ईश्वर उन कर्म कांडों में विद्यमान नहीं है, ना ही योग वैराग में और ना ही योग और वैराग्य धारण करने में ईश्वर है। खोजी होए तो तुरते ही मिलियो पल भर की तलाश में। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर तो हमारे भीतर ही विद्यमान है, और यदि हम सच्चे खोजी हैं, ईश्वर को ढूंढने वाले हैं, सच्ची तलाश अगर हमारी ईश्वर की है तो पल भर की तलाश में, पल भर तलाशते ही हमें ईश्वर प्राप्ति हो जाएंगे। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जन लोगों आप मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिए, ईश्वर जो है हमारी हर श्वास पर श्वास में विद्यमान है। कबीरदास जी अपने अगले शब्द या पद में ज्ञान का महत्व बताते हुए कहते हैं, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ब्रह्म की टाटी शबे उड़ानी माया रहे न बांधी, हित चित की द्वे धुन गिरानी मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परिघर उपरी कुबधी का भांडा फूटा, जोग जुगत करी संतों बांधी निर्चु चुवे न पानी, कूड़ कपट काया का निक्षा हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भयातम खीना। इस पद को या शब्द को हम समझने के लिए ऐसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि व्यक्ति जो है अपने घर में कोई छप्पर बनाता है और जब भयंकर आंधी तूफान आते हैं तो यदि छप्पर कमज़ोर होता है तो वह भयंकर आंधी तूफान में छप्पर उड़ जाता है, उसकी जो बल्लियाँ होती है उसका जो सहारा होता है वो भी टूट करके गिर जाता है। तो कबीरदास जी कहते हैं, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी, ज्ञान अर्थात जो ज्ञान होता है उस ज्ञान की यदि आंधी आ जाती है, हमारे अंदर आत्मिक ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, ईश्वरीय ज्ञान हमें मिल जाता है, तो ब्रह्म की टाटी शबे उड़ानी, ब्रह्म की जो टट्टियाँ हैं पल्लियाँ हैं वो सारी की सारी उड़ जाती है, माया रही न बांधी और मोह माया का बंधन भी टूट जाता है। जिस प्रकार भयंकर आंधी आती है तो कोई छप्पर होता है वो छप्पर उड़ जाता है, उसको किसी से भी बांध करके नहीं रखा जा सकता। उसी प्रकार से जब ज्ञान रूपी आंधी आती है, ज्ञान व्यक्ति के हृदय में होता है तो उसकी भ्रम रूपी टाटियाँ टूट जाती है और मोह माया के बंधन भी खुल जाते हैं, मोह माया बंद करके नहीं रहता है। हित चित्त की द्वे थुन गिरानी मोह बलिंडा टूटा। द्वे थुनी शब्द जो है जब कोई छप्पर बनाते हैं तो दो वलियों का उनको सहारा दिया जाता है तो वो होती है द्वे थुनी। तो उस प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं कि हित और चित्त, हित अहित की जो दो थुनियाँ हैं, दो स्तंभ हैं, वो भी ज्ञान रूपी आंधी के आने से गिर गए हैं। मोह बलिंडा टूटा और मोह जो है, मोह माया का जो बंधन है वो मोह माया का बंधन भी दूर हो गया है। तृष्णा छानी परिघर उपरी, और जैसे ही ज्ञान प्राप्त हुआ तृष्णा की जो छाया थी हमारे घर से दूर हो गई। कुबुद्धि का भांडा फूटा, कुबुद्धि मन बुरी बुद्धि, बुरी बुद्धि जो है वो नष्ट हो गई। जैसे ज्ञान व्यक्ति के हृदय में उत्पन्न हुआ उसकी बुरी बुद्धि जो है, दुष्ट बुद्धि जो वो नष्ट हो गई। जोग जुगत करी संतों बांधी निर्चुत वे न पानी, और संत लोग जो है
जब कोई अच्छा काम करते हैं तो उस काम में कोई व्यक्ति कमी नहीं निकाल सकता। उसी प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि संत लोगों ने, सज्जन लोगों ने इस प्रकार से ज्ञान रूपी छप्पर बांधा है कि निर्चु चुए न पानी, उसमें से एक बूंद भी पानी चौथा नहीं, अब नीचे नहीं गिरता है। कूड़ कपट काया का निक्षा, हरि की गति जब जानी। और जब हम ईश्वर को जान जाते हैं, ईश्वर के बारे में हमें पता हो जाता है, तब हमारे अंदर का जो कूड़ कपट है, बुरा व्यवहार है, वो सारा का सारा बाहर निकल जाता है। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन बिना। कबीरदास जी कहते हैं जिस प्रकार से आंधी आती है और संभव है आंधी के पीछे बरसात होती है, बारिश आती है, उसी प्रकार से जब ज्ञान रूपी आंधी व्यक्ति को आती है, जो व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है, तो उसे भी ईश्वर रूपी प्रेम में वो व्यक्ति भीग जाता है। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भयातम खीना। कबीरदास जी कहते हैं जिस प्रकार से सूर्य उदय होता है और सूर्य उदय होने के कारण अंधेरा दूर चला जाता है, उसी प्रकार हमारे हृदय में यदि ज्ञान रूपी सूर्य उदय हो जाता है तो हमारे अंदर का जो अज्ञान रूपी अंधेरा है वो नष्ट हो जाता है, क्षीण हो जाता है।